दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा FBA के बारे में। यानी अमेज़ॉन के अंदर जो ऑप्शन आता है FBA। FBA का मीन्स होता है फुलफिलमेंट बाय अमेज़ॉन। तो इसको समझने से पहले मैं इसके बारे में आपको बताना चाहूँगा कि FBA जो होती है, यानी कि फुलफिलमेंट बाय अमेज़ॉन, इसमें क्या होता है कि आपको जितने भी ऑर्डर रिसीव्ड होते हैं, यानी कि ये सर्विस आप लेने के बाद जो अपनी लिस्टिंग के अंदर आपने जितने भी प्रोडक्ट ऐड किए होते हैं FBA के अंदर, तो उसके जितने भी ऑर्डर आपको रिसीव होंगे उस कैटेगरी के, तो वो सारी की सारी जो पैकिंग होती है वो अमेज़ॉन की उससे की जाएगी, अमेज़ॉन के साइड से। कि आपके पास फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आपने जो इसके अंदर 5 कैटेगरी या 5 जो लिस्टिंग आपके हैं प्रोडक्ट आपने इसमें ऐड किए हुए हैं और पाँचों के ही आपके पास इसमें ऑर्डर रिसीव होते हैं, तो उस केस में आपको 5 जो ऑर्डर होते हैं उसको एक कार्टून बॉक्स जो होता है उसमें आपको एक साथ रखना होता है। और रखने के साथ ही इसका जो अमेज़ॉन आपको लेबलिंग प्रोवाइड कराता है, तो 5 ऑर्डर आपको एक सिंपल जो कार्टून बॉक्स होता है पेपर का, उसके अंदर आपको रखने होते हैं। और जो शेड्यूल आप इसमें फिक्स करते हो उस शेड्यूल पे आपके जो आपका एड्रेस होता है उस पर पिकअप अमेज़ॉन की ओर से की जाती है। और उन 5 ऑर्डर को, जो अलग अलग ऑर्डर होते हैं, उनको 5 जो ऑर्डर होंगे उनको अलग अलग अमेज़ॉन जो है उसको पैक करके जिस जिस अकॉर्डिंग जिस एरिया में वो डिलीवर्ड होने हैं, तो उसकी बाकी की जो पैकिंग होती है वो अमेज़ॉन की ओर से की जाती है। तो अब इसमें मैं जो है इस FBA सर्विस के लिए अभी अप्लाई कर रहा हूँ, तो उसी का मैं प्रोसेस आपको इसके अंदर समझा रहा हूँ। तो इसके लिए मैं जब भी अपना आप अमेज़ॉन का सेलर पैनल ओपन करेंगे, तो उसके अंदर ये ऑप्शन होता है डैशबोर्ड पे ही, तो आपको उसमें सेलेक्ट करना है गेट स्टार्टेड विथ FBA। और इसमें आपको जो आपका स्टेट है, तो वो आपको स्टेट आपको इसमें सेलेक्ट करना है। तो अभी यहाँ पर जो है मैं अपना स्टेट सेलेक्ट करूँगा। दिल्ली जो मेरा स्टेट है वो मैं दिल्ली सेलेक्ट करूँगा। और यहाँ पे जो अब मैं यहाँ सेलेक्ट करता हूँ कंटिन्यू रजिस्ट्रेशन। अब यहाँ पे आपको क्या करना होता है, इसमें आपको अपना GST का जो आपका यूज़र नेम है और जो आपका पासवर्ड है वो आपको इसके अंदर टाइप करना होगा। और फिर आपको करना है यहाँ पे सबमिट एप्लीकेशन ऑन GST पोर्टल। अभी यहाँ पे आपको ये कैप्चा कोड जो होते हैं वो भी आपको टाइप करना है। क्योंकि अब देखिए, अभी जैसे ये प्रोसेस कंप्लीट हो गया और GST पोर्टल की तरफ से जो है मुझे एक OTP भी यहाँ पे रिसीव हो गया है, और वो OTP आपको यहाँ पे एंटर करना है। और अब मैं यहाँ पे करता हूँ वेरीफाई विथ OTP एंड सबमिट। और इसके बाद में जो वो 15 डिजिट का जो ARN नंबर होता है, जो कि आपको रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर होता है उसमें रिसीव होता है, और वही आपको इसके अंदर एंटर करना होता है।
और ये जो ARN नंबर जनरेट होने के लिए कुछ टाइम लग सकता है, तो इसके लिए आपको थोड़ा वेट करना होगा। और जब आपको ARN नंबर इशू हो जाता है तो उसके बाद में वो आपको ARN नंबर यहाँ पे टाइप करना होता है और उसके बाद आप करेंगे वेरीफाई ARN नंबर, तब जाके जो है आपका प्रोसेस कंप्लीट होगा। तो अभी मुझे जो है ARN नंबर इसमें रिसीव नहीं हुआ है, तो मैं इसके लिए थोड़ा सा वेट करूँगा। और जैसे ही मुझे ARN नंबर रिसीव होता है तो मैं इसके अंदर वो ARN नंबर फीड करके इसको वेरीफाई कर दूंगा। तो दोस्तों मुझे ARN नंबर मिल चुका है और अब मैं इसके अंदर अपना जो ARN नंबर है वो मैं इसमें टाइप कर रहा हूँ। तो ये मेरा ARN नंबर है और अब मैं इसे कर देता हूँ वेरीफाई ARN। तो मैंने अपना जो है वेरीफाई ARN कंप्लीट कर दिया और अब मैं इसे कर देता हूँ कंप्लीट द एप्लीकेशन। तो अब ये जो है मैंने इस प्रोसेस को कंप्लीट किया है और कंप्लीट करने के बाद में अब ये देखिए, जब डॉक्यूमेंट मैंने इसमें, डॉक्यूमेंट से मीनिंग है कि डिटेल, अभी मैंने अपने जीएसटी की यूज़र आईडी लॉगिन किया और लॉगिन करने के बाद में यहाँ पे ARN जो जनरेट हुआ है और जनरेट होने के बाद में मैंने इसको कंप्लीट किया, यानी कि मेरी जो सबमिट की जो प्रोसेस थी वो मेरी कंप्लीट हो गई है। और अब इसको वेरीफाई होने में 1 से 2 दिन, यानी कि इसमें जो है यहाँ पे आप देखिए मैसेज यहाँ पे शो हो रहा है कि 2 से 3 दिन का जो इसमें जो है आपको टाइमिंग दिया गया है। और इसी के बाद में ये मेरी जो FBA की जो कंप्लीट प्रोसेस है वो कंप्लीट हो जाएगी। और कंप्लीट होने के बाद मैं आपको बताऊंगा कि FBA के अंदर आप अपने जो प्रोडक्ट अपने लिस्ट किए हुए हैं उसको आप FBA में कैसे कन्वर्ट करेंगे और इसको। तो दोस्तों एक दिन के इंतज़ार के बाद अब यहाँ पे मेरा जो अपलोड का जो ऑप्शन है वो एक्टिवेट हो गया है। और जब मैंने इसको FBA के लिए अप्लाई किया था तो अप्लाई करने के बाद 24 घंटे के अंदर मुझे एक मेल रिसीव होती है अमेज़ॉन की ओर से। और वो मेल क्या थी वो मैं आपको दिखाता हूँ। तो यहाँ पे इस तरह की जो ये मेल है मुझे रिसीव हुई है, जब मैं इसे ओपन करता हूँ तो यहाँ पे आप देखेंगे कि यहाँ कुछ कोड दिए गए हैं। तो ये SDED DEX3 और PNQ2। तो ये क्या होता है, अमेज़ोन के जो फुलफिलमेंट सेंटर होते हैं उनके कोड है। यानी दिल्ली के अंदर इसके जो फुलफिलमेंट के जो सेंटर हैं उनके कोड जो डिफ़ाइन किए गए हैं, अलग अलग इनके वेयर हाउस होते हैं, तो ये उसके कोड है। तो यानी मेरे को जो अब FBA की जो सर्विस मैंने अप्लाई की है वो इन 3 जो अलग अलग वेयर हाउस है उसके अंदर मेरे प्रोडक्ट को जो है या फुलफिलमेंट किए जाएंगे। तो अब यहाँ पे आप देखेंगे पूरी जो स्टेप्स है इसमें दिया गया है कि आपको अपने GST का जो रजिस्ट्रेशन जो फॉर्म होता है यानी RG06 वो आपको सबमिट करना होगा। यानी आपकी ये फाइनल प्रोसेस है। और इस फाइनल प्रोसेस को आप कैसे कंप्लीट करेंगे वो सारी की सारी स्टेप्स आपको इसमें दी गई है कि सबसे पहले आपको अपना GST पोर्टल पे लॉगिन करना है। उसके अंदर जाके आपको यूज़र जो सर्विसेज होती है उसमें आपको यूज़र सर्विसेज व्यू डाउनलोड, और इस तरह से मतलब जो होता है कि टोटल आपको GST पोर्टल पे कैसे लॉगिन करना है और कैसे उसका सर्टिफिकेट आपको डाउनलोड करना है। और सर्टिफिकेट डाउनलोड करने के बाद आपको जैसे ही उसको सर्टिफिकेट को डाउनलोड करेंगे, डाउनलोड करने के बाद जब आप उसको अपलोड करेंगे अमेज़ॉन के सेंट्रल सेलर सेंट्रल पे, तभी आपकी ये जो सर्विसेज हैं FBA की फाइनल जो स्टेप्स है वो कंप्लीट हो जाएगी। अभी मेरी 90% जो है फुलफिलमेंट कंप्लीट हो गई है। और यहाँ पे लास्ट में आप देखेंगे कि यदि आपने जो 30 डेज़ के अंदर अगर इस तरह के जो आपने RG06 का आपका GST सर्टिफिकेट होता है अगर आपने डाउनलोड नहीं किया तो आफ्टर 30 डेज़ आपका FBA जो आपने सबमिट किया है वो कैंसिल हो जाएगा। तो अब मैं यहाँ पे सबसे पहले अपना GST जो पोर्टल है वो मैं यहाँ पे लॉगिन करता हूँ।
और यहाँ पे सर्विसेज होता है और सर्विसेज के अंदर आप देखेंगे यूज़र सर्विस, और यूज़र सर्विस के अंदर आप देखेंगे कि व्यू एंड डाउनलोड सर्टिफिकेट। और यहाँ से आपका GST RG06 यानी रजिस्ट्रेशन आपका सर्टिफिकेट है वो आपको डाउनलोड करना है। और ये मैंने डाउनलोड कर लिया, और डाउनलोड करने पर मैं इसका देखता हूँ शो इन फोल्डर, मेरे डाउनलोड फोल्डर के अंदर है। तो अब मैं क्या करूँगा, ये जो मेरा GST का RG06 से सर्टिफिकेट है इसे मैं अमेज़ोन का जो ये मेरा सेलर सेंट्रल है इसमें आके अब मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा अपलोड पे। और अपलोड में क्लिक करके मैंने डाउनलोड्स के अंदर उसको डाउनलोड किया था, ये मैंने सेलेक्ट किया और अब मैं इसे करता हूँ ओपन। और ये जो मेरा है कंप्लीट अपलोड हो गया है। और अब मैं इसे जो है यहाँ पे, अब आपको कुछ नहीं करना, सारी की सारी जो कंप्लीट है वो डॉक्यूमेंट आप यहाँ पे सबमिट मैंने कर दिए हैं। और अब यहाँ पे जो है मेरा अमेज़ॉन का जो FBA मोड था यानी फुलफिलमेंट बाय अमेज़ॉन, वो ऑप्शन मेरा एक्टिवेट हो गया है। दोस्तों FBA की जो प्रोसेस होती है यानी कि FBA का रजिस्ट्रेशन मैंने अभी कंप्लीट हो गया है मेरा। और अब मैं जो है अपने जो लिस्टिंग है मेरे प्रोडक्ट की, उन लिस्टिंग को मैं FBA के अंदर अंदर जो है कन्वर्ट कर सकता हूँ। तो अभी मैं आपको अपनी एक जो लिस्टिंग है उसको FBA के अंदर कन्वर्ट करके बताऊंगा, बट मैं उस प्रोसेस को कंप्लीट नहीं करूंगा, लेकिन मेरी कोशिश रहेगी कि आपको FBA के बारे में कंप्लीट जानकारी मैं दे सकूं। तो इसके लिए मैं यहाँ पे अपना इन्वेंट्री सेक्शन जो है वो ओपन करूँगा, ये मैनेज इन्वेंट्री। और यहाँ पे ये मेरी सारी की सारी जो है होम अप्लाइंसेस के मेरे प्रोडक्ट हैं। अब इसमें से जो फर्स्ट नंबर का ये मेरा प्रोडक्ट है इसी को मैं अब BA के अंदर कन्वर्ट करूँगा। तो जैसे ही आपको जो लिस्टिंग यानी कि जो प्रोडक्ट आपको FBA के अंदर कन्वर्ट करना होता है तो सबसे पहले आप उस प्रोडक्ट को सेलेक्ट करेंगे। तो अभी आप देखेंगे कि जैसे मैंने ये सेलेक्ट किया और सेलेक्ट करने के साथ ही यहाँ पे ये ऑप्शन जो है एक्टिव हो गया। तो जब मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो ये बाकी की ड्रॉप डाउन लिस्ट जो है वो अपीयर हो जाती है। तो अगर मैं इसे डीसेलेक्ट करता हूँ तो ये ऑप्शन मेरा अभी डिसेबल रहता है। तो यहाँ पे अभी ये मेरे पास जो है आयरन तवा, इसकी क्वांटिटी 50 जो है मेरे पास अभी अवेलेबल है यानी मेरे स्टॉक में है। तो अब मुझे इसको क्या करना है, FBA यानी फुलफिलमेंट बाय अमेज़ॉन, उसमें मुझे इसको कन्वर्ट करना है। तो अभी FBA के जो चार्जेस होते हैं वो थोड़े ज़्यादा होते हैं, क्योंकि उसके अंदर सारी जो पैकिंग मटेरियल होता है और पेस्टिंग का जो काम होता है सारा सब कुछ ये FBA यानी कि अमेज़ॉन के जो अलग अलग वेयर हाउस होते हैं, अलग अलग स्टेट वाइज होते हैं उसके, और उसी वेयर हाउस के अंदर आपको प्रोडक्ट सबमिट करने होते हैं। और सबमिट करने के बाद में जैसे जैसे ऑर्डर आते हैं वो वहीं के वेयर हाउस से जो है आपके ऑर्डर कस्टमर को डिस्पैच कर दिए जाते हैं। तो अभी यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, अभी मेरी जो लिस्टिंग है ये इसको मैं अभी कंप्लीट करता हूँ और इसको मुझे FBA के अंदर कन्वर्ट करना है। तो सबसे पहले FBA इस लिस्टिंग को मैं सेलेक्ट करूँगा, और सेलेक्ट करने के साथ ही जब मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा तो यहाँ फर्स्ट नंबर का जो ऑप्शन दिया गया है चेंज टू फुलफिल्ड बाय अमेज़ॉन, आपको ये ऑप्शन सेलेक्ट करना है। जैसे आप इसको सेलेक्ट करेंगे और सेलेक्ट करने के साथ ही ये जो सेकंड जो आपका वेब पेज है इसके अंदर आपका मर्चेंट SKU वो यहाँ पे डिस्प्ले हो रहा है, और इसकी टाइटल जो है आपका वो भी डिस्प्ले है। और अभी आप देखेंगे करंट फुलफिलमेंट प्रोग्राम यानी मर्चेंट, तो इसको मैं अभी किस में कन्वर्ट कर रहा हूँ, कन्वर्ट टू फुलफिल्ड बाय अमेज़ॉन। तो जैसे ही मैं इस पर क्लिक करता हूँ यहाँ पे कन्वर्ट ओनली, तो मैंने यहाँ पे क्लिक किया कन्वर्ट ओनली। तो अब ये क्या होगा, एक स्टेप आपने कंप्लीट की। तो अब मैंने इस जो मेरे लिस्टिंग थी उसको
FBA के अंदर कन्वर्ट कर दिया। अब मैं वापस अपना इन्वेंट्री जो है उस सेक्शन में आ जाता हूँ और यहाँ से इन्वेंट्री, मैनेज इन्वेंट्री। तो अभी यहाँ पे जैसे मैंने अभी FBA के अंदर कन्वर्ट किया है, तो ये अभी कन्वर्ट नहीं हुआ है, थोड़ा सा टाइम लेगा। जब मैं इसको कुछ टाइम के बाद चेक करूँगा तो ये मेरी जो है अभी FBA के अंदर कन्वर्ट नहीं हुई है। तो कुछ टाइम के बाद मैं थोड़ा सा वेट करूँगा और वेट करके जब मैं यहाँ पे रिफ़्रेश करता हूँ, तो अभी मैं रिफ़्रेश करता हूँ इसको, तो अभी भी ये मेरा जो है अभी फुलफिलमेंट मोड जो है अभी इसका चेंज नहीं हुआ है। तो थोड़ा आपको वेट करना होता है और वेट करने के बाद में जब आप देखेंगे तो ये जो लिस्टिंग है वो एक्टिव ना होके यहाँ पे आ जाएगा इनएक्टिव, आउट ऑफ स्टॉक। तो मैं अभी इसका थोड़ा वेट करूँगा और अब मैं जब दोबारा इसको रिफ्रेश करता हूँ, ये देखिए, तो यहाँ पे अब ये इनएक्टिव हो गया है और यहाँ पे ऑप्शन आ गया आउट ऑफ स्टॉक। तो अब आपने क्या किया, एक स्टेप आपकी कंप्लीट हो गई है और अब आपको सेकंड स्टेप जो इसकी होती है, अब यहाँ पे आपकी देखिए अवेलेबिलिटी जो थी वो ज़ीरो हो गई, क्योंकि आपने अभी फुलफिल मोड जो होता है वो आपने चेंज कर दिया और चेंज करने के बाद यहाँ पे जो इन्वेंट्री है वो ज़ीरो हो गई। क्योंकि अब आपको क्या करना है, इस प्रोडक्ट की जो क्वांटिटी है 1 से लेके 100 तक जो है आप अपने जो अमेज़न के वेयर हाउस होते हैं उसमें आपको सबमिट करनी होती है या सबमिट कर सकते हैं। तो 1 से लेके 100 तक जो होता है आपको कोई चार्जेस नहीं लिए जाते हैं और जैसे ही आपकी क्वांटिटी 100 से अबव होती है तो उसके वो अलग से चार्जेस आपसे लिए जाते हैं। तो एक स्टेप मेरी कंप्लीट हो गई है। अब मैं यहाँ पे इसको दोबारा अब मैं इसको सेलेक्ट करूँगा और अब मैं इसको जो है ऑप्शन सेलेक्ट करूँगा, ये सेकंड नंबर का जो ऑप्शन है यहाँ पे सेंड ऑब्लिक रिप्लाइंस इन्वेंट्री, आपको ये ऑप्शन सेलेक्ट करना है। ये ऑप्शन इसलिए आपको सेलेक्ट करना है कि आपको अमेज़न के वेयर हाउस में इसकी जो ये प्रोडक्ट है इनकी क्वांटिटी आपको सबमिट करनी है। तो ये इसके लिए आपको क्लिक करना है सेंड ऑब्लिक रिप्लाइंस इन्वेंट्री। तो जैसे ही आप इस पर क्लिक करते हैं तो आपके सामने ये जो है नेक्स्ट वेब पेज ओपन हो जाता है। यहाँ पर आपको सेलेक्ट करना है, जैसे अभी देखेंगे कि ये एड्रेस मैंने यहाँ पे ऑलरेडी इसमें ऐड किया हुआ है। अगर आपने एड्रेस इसमें ऐड नहीं किया तो आपको ये एड्रेस इसमें ऐड करना होता है। तो जब भी आप किसी लिस्टिंग को इसमें ऐड करते हैं तो आपको यहाँ से एड्रेस इसमें ऐड करना होता है। और अगर इस एड्रेस के अलावा आप चाहते हैं शिफ्ट फ्रॉम अनदर एड्रेस, आपका अगर कोई दूसरा एड्रेस है तो उस एड्रेस को भी आप यहाँ पे ऐड कर सकते हैं और ऐड करने के साथ ही आप उसको ऐड कॉन्टैक्ट करके सेव कर सकते हैं। तो अभी मैं चाहता हूँ कि ये मेरा करंट का जो एड्रेस है इसी पे वो पिकअप, यानी कि आप चाहते हैं कि आपकी शॉप या आपका वेयर हाउस जहाँ से आप अपने प्रोडक्ट को पिकअप के लिए जो अमेज़न का एग्जीक्यूटिव है कौन से एड्रेस पे इसको पिकअप करने के लिए आए, तो वो आपको यहाँ से सेलेक्ट करना होता है। और इसके बाद में यहाँ सेकंड नंबर का जो ऑप्शन है, ये आपको पैकेज जो आपका इसमें प्रोडक्ट है उसके एक सिंगल प्रोडक्ट का डायमेंशन आपको यहाँ देना होता है कि आपका जो प्रोडक्ट है पैकिंग होने के बाद में उसका डायमेंशन क्या है। तो यहाँ से आपको इसमें अपडेट डायमेंशन जो है वो देना होता है और इसका वेट है वो सारी की सारी यहाँ पे हाइट, विड्थ, डिप्थ, ये सारा सब कुछ और इसके साथ में इसकी वेट क्या है वो आपको यहाँ अपडेट करना होता है। तो अभी मैं ये अपडेट नहीं कर रहा हूँ क्योंकि मुझे इसको अभी FBA के अंदर कन्वर्ट नहीं करना, क्योंकि मैं बस ये आपको समझाने के लिए एक डेमो जो है वो बता रहा हूँ। तो इसे मैंने अभी किया कैंसिल
और इसके बाद में यहाँ पे इसकी जो डिक्लेयर जो इसकी वैल्यू होती है, ये भी आपको इसमें अपडेट करनी होती है कि यानी इसके HSN कोड क्या है, इसका GST का स्लैब कितना है, और इसके साथ ही जो इसकी वैल्यू है यानी कि आपकी जो इसकी प्राइस है वो इसमें क्या आप इसमें देते हो। तो ये सारी की सारी डिटेल आपको इसमें देनी होती है। और देने के बाद में अब यहाँ पे बाकी के जो ऑप्शंस है वो आपको कंप्लीट फिलअप करने होते हैं। और इसके साथ ही आप यहाँ पे इसकी जो कितनी क्वांटिटी आप इसमें सेंड करना चाहते हैं, तो ये आप ये भी चीज़ यहाँ से क्लिक करेंगे, ये जैसे क्लिक है टू ऐड फुलफिलमेंट सेंटर। अब इसमें जब आप क्लिक करते हैं तो क्लिक करने के साथ अभी यहाँ पे 00 है, तो इसको आपको यहाँ पे क्लिक करना होता है ऐड अनदर FC। जब आप इस पर क्लिक करते हैं तो आपके स्टेट में जितने अमेज़ोन के वेयर हाउस होते हैं उसके ये कोड हैं। अब अलग अलग यहाँ पे देखिए दिल्ली के अंदर इसके जो 3 वेयर हाउस है और 3 वेयर हाउस के यहाँ पे अलग अलग कोड दिए गए हैं। तो आप अपना जो प्रोडक्ट है कौन से वेयर हाउस में देना चाहते हैं उनमें से आप कोई सा भी कोड आप सेलेक्ट कर सकते हैं, जैसे ये PNQ, और यहाँ पे आप कितनी क्वांटिटी देना चाहते हैं। जैसे मैं इसमें दे देना चाहता हूँ 50, तो 50 देने के साथ ही और आप जैसे इसे करेंगे कन्फर्म और या रिमूव, तो मैं अभी यहाँ पे कुछ भी नहीं कर रहा हूँ और इसे मैंने किया कैंसिल। तो इस तरह से आप अपनी जितने भी एंट्रीज होती हैं वो सारी की सारी आपको फिलअप करनी होती है। और जैसे ही आप इस प्रोसेस को कंप्लीट करेंगे तो जो एड्रेस आपने दिया है उस एड्रेस पे जो आपको शेड्यूल इसमें फिक्स किया जाएगा और उस शेड्यूल पे अमेज़ॉन की ओर से एग्जीक्यूटिव आएगा और आने के साथ ही आपके जितने भी वो प्रोडक्ट आप उनको देना चाहते हैं, यानी इसे लिस्टिंग की क्वांटिटी मिनिमम 1 से लेके 100 तक जितनी आप एंट्री यहाँ फिल करोगे उतनी वो काउंट करके सारी की सारी ले जाएगा। और उसके बाद जितने भी ऑर्डर आपको रिसीव होंगे अमेज़ॉन पे, तो वो सारे के सारे ऑर्डर जो वेयर हाउस आपने सेलेक्ट किया है उस वेयर हाउस से ही कस्टमर को डिस्पैच किए जाएंगे। और इसमें यहाँ पे देखिए कंफर्म शिपिंग का सेकंड ऑप्शन दिया गया है और थर्ड नंबर पे है प्रिंट बॉक्स लेबल्स। तो ये सारी की सारी स्टेप्स इसमें होती है, तो ये आपको कंप्लीट करनी होती है। और अब मैं आ जाता हूँ अपने वापस इन्वेंट्री सेक्शन के अंदर। और अब यदि आपको लगता है कि कुछ प्रोडक्ट ऐसे हैं जिसको आपको वापस फुलफिलमेंट बाय अमेज़ॉन से हटा के वापस आपको मर्चेंट में कन्वर्ट करना है, तो ये चीज़ आप कभी भी किसी भी प्रोडक्ट को कन्वर्ट कर सकते हैं। और मर्चेंट जो होती है FBA को वापस आप अपने मर्चेंट उसमें फुलफिल मोड चेंज कर सकते हैं। तो इसके लिए आपको यहाँ पे क्लिक करना है इन्वेंट्री सेक्शन पे और वापस आपको यहाँ पे क्लिक करना है चेंज टू फुलफिल्ड बाय मर्चेंट। आप इस पे क्लिक करेंगे और क्लिक करने के साथ ही अभी यहाँ पे देखेंगे अमेज़ॉन है फुलफिल मोड, तो इसे मैं वापस मर्चेंट में कर देता हूँ कन्वर्ट। और अब आपको यहाँ पे अब इसकी जब तक ये अमेज़ॉन में इन्वेंट्री जो होती है FBA के अंदर आप इन्वेंट्री अपडेट नहीं कर सकते और इन्वेंट्री केवल आप मर्चेंट मोड में ही अपडेट कर सकते हैं। तो अब मैं यहाँ पे जाके एडिट में क्लिक करूँगा और क्लिक करने के साथ ही जो मैं क्वांटिटी है मेरी उसको मैं अभी अपडेट कर दूँगा। तो यहाँ पे मैं क्वांटिटी जो है कर देता हूँ 50 और इसे मैंने किया सेव और डन। तो अभी ये मैंने जो अभी आपको बताया कि इसको मर्चेंट से कैसे मैंने FBA के अंदर कन्वर्ट किया और FBA के बाद वापस मैंने इसको मर्चेंट में कैसे कन्वर्ट किया। तो अब इसको मैं जब दोबारा रिफ्रेश करता हूँ तो अभी कुछ टाइम के बाद अभी जैसे यहाँ पे इनएक्टिव है और आउट ऑफ स्टॉक है, ये कुछ टाइम के बाद जब मैं रिफ्रेश अगेन करता हूँ तो कुछ 1 से 2 मिनट या मैक्सिमम 5 मिनट के अंदर जो है मेरी इन्वेंट्री अपडेट हो जाएगी। और अपडेट होने के साथ ही यहाँ पे क्वांटिटी जो 0 है वो वहाँ पे 50 हो जाएगी।
तो इस तरह से आप अपने प्रोडक्ट जो होते हैं, लिस्टिंग जो होती है उसको मर्चेंट से एफबीए और एफबीए से वापस आप मर्चेंट में जब चाहें उसे कन्वर्ट कर सकते हैं। अब यदि एफबीए के चार्जेस की अगर मैं बात करूं तो चार्जेस जो होते हैं आपके ऑर्डर की साइज़ के ऊपर, आपके प्रोडक्ट का जो डायमेंशन होता है उसके ऊपर इसके अलग अलग चार्जेस होते हैं। और चार्जेस को मैं बताने के लिए आपको बताता हूँ कि एक मेल मुझे रिसीव हुई है और इसी का मैंने एफबीए के रिगार्डिंग अमेज़ोन के सेलर सपोर्ट पे कॉल किया था और कॉल करने पर ही वो मेल मुझे रिसीव हुई है और उसके अंदर उसका पूरे जो चार्जेस होते हैं एफबीए के वो इसके अंदर दिए गए हैं। तो जब मैं ये मेल मुझे रिसीव हुई थी और इसी में जो एफबीए के जो चार्जेस होते हैं, अब यहाँ पे एफबीए फीस लिंक जब मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे एफबीए की फुलफिलमेंट फ़ीस जो होती है वो कंप्लीट लिंक दिया गया है। तो ये देखिए यहाँ पे एफबीए के जो चार्जेस होते हैं ये अलग अलग इसमें दिए गए हैं। सबसे पहले देखिए साइज़ के ऊपर डिपेंड करता है, लोकल और रीजनल, नेशनल और आईएक्सडी। आईएक्सडी क्या होता है कि जो प्रोडक्ट रिटर्न आते हैं उसके ये चार्जेस होते हैं वो यहाँ पे दिए गए हैं। तो लोकल के अंदर देखिए 11 रुपीज़ और 51 यहाँ पे रुपीज़ के अंदर दिया गया है। और यहाँ पे स्टेप्स अलग अलग स्टेप्स दी गई हैं और अलग अलग जो होती हैं आपका जो ऑर्डर होता है उसका वेट के ऊपर डिपेंड होता है, यानी कि अंडर 5 kg है, सॉरी 500 ग्राम्स जो होती है उसके है या उससे अबव है, तो वो इसके सारी जो चार्जेस आपको हैं इसमें अलग अलग यहाँ पे पूरा देखने को मिलता है। तो ये इसके एफबीए के चार्जेस होते हैं जो कि आपको इसकी स्टडी करनी होती है। और अब मैं वापस अपने अमेज़ॉन के सेलर सेंट्रल पे आता हूँ और अब मैं वापस यहाँ करता हूँ रिफ्रेश। तो ये देखिए अब मेरी जो ये इन्वेंट्री है वो कंप्लीट यहाँ पे अपडेट हो चुकी है और ये मेरा जो स्टेटस है एक्टिव है। और अब इसको अगर यदि आप वापस एफबीए के अंदर कन्वर्ट करते हैं तो वो सारी की सारी प्रोसेस मैं आपको बता चुका हूँ। तो दोस्तों अगर वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।